सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं कपिल विहार पीतमपुरा में और आप ये वीडियो देख रहे हैं आदरणीय वीना गुप्ता मैडम के छत से। तो विशेष धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बागवानी को किस तरह से अरेंज किया जाए कि घर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सके। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में आसानी से उग जाएंगे और उनको लगाना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी आपको अब मिलने वाली है वीना मैडम के द्वारा। तो आइए वीना मैडम की ओर रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको घर में लगाया जाए। तो बताइए एक बारी क्या क्या पौधे लग सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। जी, सबसे पहले तो करी पत्ता है जो सभी घरों में दालों में तड़के के लिए यूज होता है। बहुत बढ़िया। ब्रह्मी, कपूर तुलसी, मड़ुआ तुलसी कई तरह की होती है, पिपरमेंट, लहसुन, हरजोड़, पत्थर चट्टा, तेज पत्ता, अजमोद, बेलपत्र, नीम, रोजमेरी, इंसुलिन, गुड़मार, शाइव, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। पिपरमेंट है और जैसे कि नीम हम छोटे पौधे में उगा सकते हैं ताकि हम रोज उसका 2-4 पत्ते सेवन कर सकें। आजकल बहुत बीमारियों का चलन है। जी जी। तो ये सब हम आराम से घर में अपने गमलों में, लेमन ग्रास भी है जी। ऐसे कई नाम है जो भी नहीं भी ध्यान रहते, जैसे कि अब अपराजिता का पौधा है, ये भी हमारी फ्लावर टी बनाने के काम आता है। ये भी हम मेडिसिनल प्लांट्स में ही गिनते हैं इसको। और ये सदाबहार के पत्ते सुखा के लोग कई बार कई बीमारियों में यूज करते हैं। जी जी। पर यहाँ जानकारी ये है कि हम लोग उगाने के बारे में बता रहे हैं, लगाने के बारे में बता रहे हैं। जानकारी ये हम घर में उगा सकते हैं। हाँ, जो आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनसे भी संपर्क करके ही प्रयोग करें, क्योंकि सभी इंसान में वो प्रयोग करने के तरीके अलग अलग हैं और सबके पास उसमें रेसिस्टेंस पावर भी होना चाहिए, कोई एलर्जी ना हो। आप कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसका ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई आपका मतलब किस तरह का आपका बिहेवियर हो रहा है उस पौधे को खाने से, खास करके स्वास्थ्य संबंधी। तो इन सभी बातों को लेकर चलते हैं। तो अगले चरण में आप देखेंगे कि इन सभी टॉपिक पर हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहें वीडियो में और एंजॉय करें आज के इस टॉपिक में कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हर्बल पौधे हैं और आप आसानी से घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर्बल पौधे जो गुणकारी हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी वीना मैडम से लेते हैं। तो ब्राह्मी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। ब्राह्मी जैसे कि पता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है हमारे दिमागी शक्ति के लिए इसको यूज करना बताते हैं। कपूर तुलसी के बारे में? कपूर तुलसी जैसे कि हम लोग जुकाम खांसी वगैरह में तुलसी का कई कई तरीके से उपयोग करते हैं। कुछ पीस के रस भी लेते हैं और कुछ चाय वगैरह बना के हर्बल पौधे जो है हर्बल टी के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुलसी की एक और वैरायटी है मड़ुआ जी, इसके विशेषकर खांसी जुकाम में काम आती है। चटनी भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तुलसी का और जो हमारे पास होली तुलसी है, इनका प्रयोग सुखाकर पत्तों में किसी तरह से भी कर सकते हैं जी। डायरेक्ट तो खाना मुश्किल होता है जी सर। ठीक है। पिपरमिंट का? पिपरमिंट चटनी में यूज होता है। बहुत बढ़िया। बच्चे लोग वैसे ही पत्ते खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। लहसुन भी गुणकारी है, तो लहसुन के पत्ते का भी उपयोग होता है। पत्ते की सब्जी बनाई जाती है, चटनी में यूज होता है। हाँ जी, सर्दियों में। बहुत बढ़िया जी। हटजोड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हटजोड़ में ये है कि इसके पत्ते थोड़े, इसकी जो डंडियां होती हैं उसको पीस के यूज किया जाता है। कई लोग इसके पकौड़े बना के खाते हैं और कुछ लोग इसको दूध के साथ खाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अच्छा, लेकिन ये तो कड़वा होता है, तो वो इसीलिए दूध के साथ या पकौड़े में यूज करके। पर जो जानकार है उनसे जानकारी लेकर ही यूज करना चाहिए। ये जानकारी आप देखेंगे अगले चरण में, तो हम लोग फिर उपस्थित होंगे ये और भी डिटेल में बात करने के लिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हर्बल पौधों की श्रृंखला में आज बात चल रही है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में लगाए जाए। तो इस क्रम में आज अब बात करते हैं हम लोग पत्थरचट के बारे में। जी जी। पत्थरचट्टा पथरी के लिए विशेषकर यूज होता है। अब उसका उपयोग तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन पत्थर चट्टे का नाम जो है पथरी के लिए विशेषकर, ठीक है, कि पथरी उससे खत्म हो जाती है। शरीर में जो पथरी हो रहा है उसके काम में आता है जी। पर जो आयुर्वेद के जानकार है वो ज्यादा विशेष बताएंगे, उनसे पूछकर ही उसका सेवन करना चाहिए। तो घर में लगा लें, लगा सकते हैं ना, कि जब डॉक्टर बताए तो हमारे पास चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखने में भी कुछ अच्छा लगता है, बिल्कुल सुंदर लगता है, सुंदर सा क्लांचू टाइप लगता है देखने में। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत आसानी से तेज पत्ते को भी लगाया जा सकता है क्या? तेज पत्ता है, मेरे पास भी है और घरों में आसपास लगाते हैं लोग, और मसालों में उसका विशेष महत्व है। ऑल स्पाइस वाला भी, ऑल स्पाइस भी है, ऑल स्पाइस भी लगा रखा है। तो पत्तों को घर में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास हर्बल मेडिसिनल पौधे हैं जिनमें पत्ते भी हैं, बीज भी है और स्टेम भी है, जड़ भी है, अलग अलग प्रयोग में आते रहता है।
तो अब बात करते हैं कि अजमोद जैसा अजवाइन जी। वाला एक फ्रेग्रेंस आता है। जी, अजवाइन का तो जैसे सभी को पता है पाचन के लिए अच्छा होता है। तो जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं, 1-2 पत्ता उसमें डाल सकते हैं, कोई पराठा बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। पर उसमें और अजवाइन नहीं होता, लेकिन अजवाइन नहीं होता, फ्रेग्रेंस आता है। अजवाइन जैसी फ्रेग्रेंस होती है। हाँ। और हाजमे के लिए वो पत्ते जी जी, खाए जाते हैं। बढ़िया। जी, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो उसमें चटनी भी बहुत चटनी शानदार में भी बनता है। डालते हैं, चटनी में तो हर पत्ता डाल हाँ, सकते हैं। बहुत ही अच्छा। ठीक है, जी, बेलपत्र के बारे में आपका क्या अनुमान है इसमें? बेलपत्र तो बहुत सारी बीमारियों का जो है निवारण करता है। सबसे पहले शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और भी न जाने शरीर के कितने दोषों का निवारण करता है। इसके 5 पत्ते गुनगुने पानी के साथ आराम से ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, नीम के बारे में कुछ चर्चा चली थी हम लोगों नीम की। के बारे में तो यही है कि सारी बीमारियों का निवारण नीम से होता है। जी जी, अब बड़ा नीम के पेड़ पे पत्ते लेने जाने में अगर आलस आता है तो आप गमले में एक छोटा सा घर के लिए ठीक है। उगा सकते हैं। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़े बस नीम के जो हरी पत्तियां होती है ताजी, उनको 5-7 पत्ती खाना शुरू कर सकते कच्ची हैं। कोपल वाली पत्तियां जो होती हैं वो जी। आप खा सकते हैं। ठीक है। जी, तो रोजमेरी जैसे सर्दियों में लोग लगाते हैं। रोजमेरी एक तो सबसे पहला उसका फायदा ये है कि उसकी खुशबू से मच्छर मक्खी कम आते हैं। हाँ हाँ, और उसकी हर्बल टी भी बनती है और बहुत सारी स्किन की बीमारियों में अच्छा। उसका प्रयोग होता है। हालांकि स्किन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है नहीं मुझे, है। लेकिन पौधे जी, लगाने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, इंसुलिन प्लांट के बारे में बात हो रही है। जी। इंसुलिन तो सबको ही पता है कि शुगर की बीमारी में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। हाँ हाँ, तो इसके 2 पत्ते खाली पेट सुबह खाए जाएं तो इंसुलिन की ये शुगर में कमी को पूरा करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने में काम प्रोड्यूस करता होगा, करने में मुझे ऐसा काम लग रहा करता है है। जहाँ हाँ तक। जी, हाँ जी। ठीक है। और गुड़मार के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? गुड़मार भी यही है कि 2-3 पत्ते उसके भी खाए जाएं, हम्म, वो भी शुगर कंट्रोल करने में फायदा करता है। ठीक है। और एक चाइव्स जैसे लहसुन जैसा फ्रेग्रेंस जैसे आता है, कुछ लोग लोग जो डालते होते हैं। हैं ना सर, लहसुन खाते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको लहसुन का फ्रेग्रेंस चाहिए। फ्लेवर चाहिए होता ठीक है, है, तो उसमें वो ये ठीक काम है, आता है। बहुत बढ़िया। जी, तो घर में ये छोटी छोटी तरकीब आप भी अपना सकते हैं। हालांकि जैसे आपने 30 पौधे को लगा लिया अपने घर में, तो 30 दिन का एक पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। आप घर में सुबह दोपहर शाम इन पौधों को अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं और बहुत हद तक बीमारियों से भी बच सकते हैं। और वीना मैडम ये सारी चीजें लगाती हैं, करती हैं। तो एक बार उम्मीद है आज आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने आसपास में और भी लोगों को प्रेरित करने के लिए शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूर देश से हमें आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वीना मैडम का भी जी। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।